लेकिन समय निकालकर ऐसे सत्संग कथा हो तो उसमें जाना ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप जो चाह रहे हैं सब कुछ वो तो बाहर मिल जाएगा, लेकिन भीतर में जो चाहते हैं वो सिर्फ सत्संग में ही मिल पाएगा। और बाहर जितना आपने इकट्ठा किया है, जो इकट्ठा कर रहे हैं, उससे भी आपकी पूर्ति मानसिक शांति हो नहीं पा रही। और जाने के बाद भी जो पीछे रह जाएगा वो आपका सत्संग सत्कर्म, और जो आपके साथ जाएगा वो आपके किए हुए अच्छे कार्य, नाम भगवान का लिया हुआ नाम भजन, और कुछ नहीं जाएगा। यही सब कुछ छोटा सा बात है, स्मरण में आ जाए तो इस बहुत बड़ी छोटी सी बात का बहुत बड़ा स्वरूप और इसका आप आंसर भी आपके पास है कि जब हमारे संग हमारा भजन जाना है, हमारे सत्कर्म जाने हैं, हमारे पीछे हमारा भजन और हमारे सत्कर्म रह जाने हैं, तो फिर हम रोज क्यों भागे जा रहे हैं? ये समझने की बात है साहब। भगवान की लीलाओं के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। भगवान की लीलाओं के माध्यम से भगवान कुछ ना कुछ रोज मैसेज आपको प्रदान कर रहे हैं। जिस गोपाल की, जिस गोविंद की आप कथा सुन रहे हैं, वह गोविंद चाहता है कि हमारी भारतीय देसी गाय का दूध वही आप पूजा में उपयोग में ले, वही घर में बच्चों बाल गोपालों को पिलाएं, वही अमृत तुल्य दूध आप लोग पिए। और वह दूध तभी संभव है जब देसी गाय की आप सेवा करें। ये गोविंद कह रहे हैं। जो गोविंद स्वयं जिस गाय की सेवा करते करते संपूर्ण लीला किए, वह गोविंद यही तो मैसेज दे रहे हैं कि आप भी गाय की उपयोगिता समझें, आप भी देसी गाय का महत्व समझें। इस जर्सी गाय का दूध और इस भैंस के दूध पीने के चक्कर में बुद्धि ठस हो गई। लाख करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी बच्चे अच्छा अध्ययन नहीं कर पा रहे, बीमारियों का घर बन गया है, अस्पतालों का खर्चा बढ़ गया है। इसका मुख्यतः कारण है कि देसी गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, और है तो आप लोग पीते नहीं है। तो देसी गाय के दूध की उपयोगिता समझे, ये भी गोविंद का मैसेज है। गोविंद, ये कथा, ये भागवत कथा क्या है? पूर्णतः जीवन को जीने की सब लय और ताल है। भगवान ने कथा के माध्यम से संपूर्ण जीवन को जीने का संदेश दिया है। आप इस युग में भी, कलयुग में भी, इस अवस्था में भी, उस घर में और समाज, उस परिवार में भी गोविंद की कथाओं को सुन सुनकर उस जीवन को वैसे ही द्वापर की तरह फिर से जी सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है साहब। परिस्थितियां तो विपरीत सब समय थी। राम जी के समय भी थी, कृष्ण के समय में भी थी, राक्षस उस समय भी थे, राक्षस राम जी के समय में भी थे, राक्षस अभी भी हैं, लेकिन सदगुरु उस समय भी थे। सदगुरु उस समय भी थे राम जी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए संदीपनी जैसे सदगुरु उस समय भी थे। और आज भी सदगुरु समय समय पर, मौके मौके पर होते हैं। आपको खाली मानना और सुनना है, उनकी बातों को जीवन में अपनाना है। वही सतयुग और द्वापर आपके घर में, आपके जीवन में तो होगा, बाहर कितना ही नरक खड़ा हो। साहब, कथाओं का बहुत आनंद है, अधिक समय नहीं लूंगा। ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं का आप लोग वर्णन सुन रहे हैं। ये व्यास जी की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे कथा में आने का और सुनने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन का अवसर मिला। इसी प्रकार से हम लोग ठाकुर जी की कथा और सत्संग में लगे रहें। ये मंगल कामनाएं गोविंद के श्री चरणों में करता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक निमंत्रण आप सबको दे जाता हूँ। आने वाला 26 जनवरी को माघ मास में पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन है हाथोस धाम दक्षिण मुखी बालाजी में। आप लोग सब चूल्हा उपाड़ प्रसादी ठाकुर जी की प्राप्त करें। भाई गांव का हूं मैं तो गांव की भाषा में जानता हूं। आप लोग शहर के भले हो तो गांव का आदमी हूं मैं, तो चूल्हा उपाड़ जानता हूं। आप लोग विथ फैमिली जानते हो, तो इसलिए आप सब पधारें, ठाकुर जी के दर्शन करें। दक्षिण मुखी हनुमान जी जो राम जी की सेवा में रहते हैं, और दक्षिण देखते हनुमान जी जो लंका की ओर मुख करके सब पर कृपा करते हैं, यानी समस्या को अपना मुख करके रखें। दक्षिण देखते हुए हनुमान जी जो शनि की सभी दशाओं से बचाते हैं। दक्षिण देखते हुए हनुमान जी जो यम को भी परास्त करके विराजमान है। ऐसे दक्षिण देखते हनुमान जी जिनका दर्शन मात्र से कार्य सिद्ध होता है, आप लोग दर्शन भी करें और पोष बड़ा प्रसादी माघ मास में भी ग्रहण करें। कल हमारे यहाँ पोष खींचड़ा है और 26 जनवरी को पोष बड़ा है। आप लोग प्रसाद में पधारें। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंदे भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएंगे प्यारे जी महाराज की। अब प्यारे जी महाराज के चरणों में बारंबार बंदन। आपने आकर के हमारे अपने श्रीमुख से सभी भक्तगणों को दिव्यमयी वाणी का अमृत पान कराया।
बोले ब्याजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मोसीने नाने नाने ना मोसीने नाने नाने ना मोसीने नाने 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 मोसीने नाने नाने ना मोसीने नाने नाने ना मोसीने नाने 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 नाने। और ऐसे नहीं, हाथ उठाइए और कहिए बंसी बजाए गयो श्याम री मोसीने ना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसीने ना मिलाएंगे। नैना मिला के मोसे अखियां चुराए के, ना मिला के मोसे अखियां छुपाएंगे। नैना मिला के मोसे अखियां चुराए के, ना मिला के मोसे अखियां छुपाएंगे। ऐसे नहीं, हाथ उठाइए और कहिए दिल में समाए गयो श्याम री मोसीने ना मिलाए। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसीने ना मिलाएंगे। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। हृदय छलिया ने चैन चुरायो। चैन चुरायो वही चैन चुरायो। चैन चुरायो, चैन चुरायो। निधिया उड़ाए गयो श्याम री मोसीने ना मिलाए। ओए बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसीने ना मिलाए। जादू सो करे गई, जादू करे गई बाकी अखियां। जादू करे गए बाकी अखियां। रफ्तारों के मेरी पकड़े भैया। रसदारों के मोरे पकड़े भैया। पकड़े भैया रे पकड़े भैया। पकड़े भैया, पकड़े भैया। और हे सखी मटकी मटकी गिराए गयो श्याम री मोसीने ना मिलाए। ओए बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसीने ना मिलाएंगे। 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 ना मिलाएंगे। बोले भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। तुम ये आप कथा को लोग कहाँ श्रवण कर रहे हैं? अभी आप लोग भक्तों ने कथा को कहाँ पर ब्राह्मण हैं? द्रौपदी की और शंकर भगवान नारद बाबा ने द्रौपदी को द्वादश अक्षर का मंत्र दिया। उस मंत्र का क्या नाम था? अभी बताया कि जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों की एक माला करने के लिए कितनी बार जाप किया जाता है? अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो द्वादश अक्षर का जो मंत्र है, कितने अक्षर हैं इसमें? 12।
द्वादश कहते हैं 12। कितने अक्षर है इस मंत्र में? 12। लीना कितनी बार है? 9। 12 नुम्मा एक माला पूरी हो जाती है। लेकिन ये बताओ माला में मोती कितने हैं? 108 है। कम बढ़ती, एक ज्यादा कम है तो है ना। 108 ही पक्का। मैंने तो 109 पढ़े। होता है एक उसमें, कभी माला को देखना 9वां भी मोती होता है, जिसे हम कहते हैं सुमेरु, जो लांगा नहीं जाता। माला का जाप करो, सुमेरु तक पहुंच के फिर उसे लौट करके फिर माला। लेकिन वो सुमेरु था, वो लांगा क्यों नहीं जाता पता है? उसे हम पार क्यों नहीं करते? कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसे पार लांग भी जाता है तो फिर कोई माला का फल उसे प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा उस मोती में है क्या? समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसा मोती में है क्या कि जो सुमेरु नाम का जो मोती है माला में, वो लांगा क्यों नहीं जाता? सुनिएगा मेरे प्यारे श्रोताओं, जो सुमेरु था ना, सुमेरु सुनना, जो सुमेरु था भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही भक्त था। से महापुराण में ये कथा आती है। सुमेरु भगवान शंकर का बड़ा ही भक्त था। शंकर भगवान की आराधना करता था, सेवा करता था शंकर भगवान की। लेकिन ऐसा हुआ कि जो सुमेरु था अपने रास्ते पे से भटक गया और गलत रास्तों पर चला गया। सुमेरु अपने सतमार्ग से भटका और गलत रास्तों में गया तो एक ऐसे ऋषि का अपमान किया जो भगवान राम के बड़े प्रेमी थे। उस सुमेरु ने जाकर के दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि का अपमान किया तो कहते हैं प्यारे संतों का और ब्राह्मणों का, सदगुरुओं का, गाय का कभी अपमान मत करना, क्योंकि संतों के हृदय में, ब्राह्मणों के हृदय में, सदगुरु के हृदय में परमात्मा का वास होता है। राम भी कहते हैं शिवद्रोही यम दास कहावा, वो नर मोहे सप न्यू नहीं भाव। जैसे सुमेरु नाम के भक्त ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, तभी मेरे शंकर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब जैसे ही सुमेरु का सिर धड़ से अलग किया तो सुमेरु हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले शंकर भगवान अगर मुझसे गलती हो गई थी, अगर मैं अपने रास्ते से भटक गया था, तो संतों का, ब्राह्मणों का और सदगुरुओं का ये कर्म होता है कि अगर कोई जीव रास्ते से जा रहा है, गलत रास्तों पर जा रहा है, तो उसे अच्छे रास्तों पर लाने का ये संतों, ब्राह्मणों का, गुरुओं का धर्म होता है। और लेकिन आपने ये क्या किया? हाथ जोड़कर ही खड़ा है। मैं तो आपका भक्त था। शंकर भगवान ने कहा कि हे सुमेरु, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आज मैं तुझे एक ऐसा वरदान देता हूँ, ऐसी जगह स्थापित करता हूँ कि तुझे दुनिया मेरे नाम से जानेगी, तुझे हर समय याद करेगी। तभी सुमेरु का मुंड लेकर के शंकर भगवान के गले में जो 108 मुंड पड़े थे ना सती रानी के, उस मुंड को लेकर के और सुमेरु नाम का मुंड शंकर भगवान ने अपनी माला में पिरो लिया। तो कितने मुंड हो गए? और यह वरदान दिया कि हे सुमेरु, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, ऐसी शक्ति नहीं होगी जो तुझे लांग कर जाए, और जो भी लांगेगा उसको भगवान का फल, भक्ति का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान ने उस सुमेरु को अपनी माला में प्रो लिया। इसीलिए माला में मोती कितने होते हैं? लेकिन माला 108 की जाती है। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राम, हरे हरे महादेव। आज भैया
नारद बाबा ने और जैसे ही मंत्र दिया और कहा तत्तागाच भद्रन्ते यमुनायास्ततं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदारि। बोले कि हे ध्रुव, जा, मेरा वरदान है, तो यमुना जी के किनारे जाकर के और भगवान का सतत ध्यान करना। मेरा आशीर्वाद है कि तुझे 6 ही महीनों में भगवान नारायण का दर्शन हो जाएगा। आज भैया जो ध्रुव जी महाराज थे मंत्र लेकर के आए, यमुना जी में स्नान किया, एक वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़े होकर के और गोविंद का उस मंत्र का नाम लेने लगे। कौन से मंत्र का? जो नारद बाबा ने ध्रुव जी को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज विद्वान बताते हैं कि जैसे ध्रुव जी के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और एक ही आसन पर 3 दिन बैठ करके लगातार भगवान का भजन करने लगे, मंत्र का जाप कर रहे हैं। दूसरा महीना जैसे ही ध्रुव जी के भजन का प्रारंभ हुआ तो बताते हैं कि एक ही आसन पर ध्रुव जी 6 दिन तक लगातार गोविंद का सतत ध्यान किया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ भजन का। जो फल खाते थे ना, फल खा करके गोविंद का भजन करते थे, उन फलों को भी छोड़ दिया, वृक्ष के सूखे पत्ते खा खा करके और गोविंद का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते, पीछे वाले कोने में से काऊ की आवाज ना आ रही, एक की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। आज ध्रुव जी ने अपना मन भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया। जाओ, चौथा महीना प्रारंभ हुआ, जो पत्ते खाते थे सूखे वो पत्तों को भी छोड़ दिया, सिर्फ यमुना जी का जल पी पी करके और गोविंद का ध्यान किया। 5वां महीना जैसे भजन का प्रारंभ हुआ, जल को भी छोड़ दिया, श्वासों का भक्षण करने लगे हवा के माध्यम से। 6वां महीना आया, जो श्वास लेते थे ना, श्वास, उस श्वासों को भी रोक लिया और मन में ये संकल्प कर लिया कि जब तक मैं श्वास नहीं लूंगा तब तक मुझे श्री हरि के दर्शन नहीं हो जाएंगे। राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और बहुत दीनानाथ के बनक परे ताली बजाओ। ओ बहुत दीनानाथ के बनक परेगी का। आज ये ध्रुव जी का मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे भगवान नारायण के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं श्वास नहीं लूंगा। एक पैर से खड़े हैं, एक पैर के अंगूठे पर खड़े हैं और गोविंद का हाथ जोड़ करके नारायण भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन करते लगे, भजन कर रहे हैं।
जैसे द्रौपदी जी ने अपनी श्वासों को बंद किया तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। देवता भी भयभीत हो गए, बोले ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले कि हमारी ये श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। ब्रह्मा जी बोले जो बीमारी तुमको है ना वही बीमारी हमें, हम भी श्वास नहीं ले पा रहे। बोले तो क्या करें? बोले चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास गए देवता, बोले हे विष्णु भगवान, बोले हाँ हे नारायण, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हम क्या करें? तो नारायण भगवान ने कहा कि मेरा नन्हा सा भक्त और पृथ्वी पर मेरी समाधि में लीन है, जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा तब तक वो सांस नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा हे भगवान जल्दी जाइए और उसको दर्शन दो। तो नारायण भगवान ने कहा मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। देखूं तो सही मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में कितना बेचैन है। जहां पर कृपा राम के होई, जहां पर कृपा राम की होई, पर कृपा करें सब कोई, पर कृपा करें सब कोई, पर कृपा करें सब कोई, पर कृपा करें सब कोई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहारा, और मैंने पहले दिन कहा था भगवान आपके पैसों के भूखे नहीं है, भगवान आपके वस्त्रों के भूखे नहीं है। भगवान कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हैं कि काले हो, भगवान ये नहीं देखता कि आप ताकतवर हो कि कमजोर हो। भगवान तो सिर्फ आपका भाव देखता है, आपका अंतःकरण देखते हैं कि अगर ये मेरे पास आया है तो ये जो संसार की वासनाओं को लेकर के आया है तो इसका आना बिल्कुल बेकार है। अगर संसार की वासनाओं को छोड़ करके मोह माया से परे होकर के अगर ये मेरे पास आया है तो इसका आना सार्थक है। भगवान को कौन सा भक्त प्यारा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, जागी रही है भावना जैसे, जागी रही है भावना जैसी। आप भगवान को जिस भाव से देखोगे, अगर पुत्र के भाव से देखोगे तो पुत्र दिखाई देंगे, अपने पति के माध्यम से देखोगे तो पति दिखाई देंगे, सदगुरु के रूप में देखो तो सदगुरु दिखाई देंगे, संत के रूप में देखोगे तो संत दिखाई देंगे। आपकी दृष्टि जिस पर निर्भर से परमात्मा का ध्यान करती है उसी में मेरा गोविंद आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये आपकी बुद्धि निर्णय करती है हमें भगवान को कैसे खोजना है। सदगुरु को और परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता होती है कि न जाने कहां पर किस भेष में हमको गोविंद के दर्शन। जागी रही है भावना जैसे, जागे रही है भावना जैसे, प्रभु मूरत देखे तिन तैसे, प्रभु मूरत देखे तिन तैसे, ओए प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। प्रभु बोले शंकर भगवान की जय जय श्री। देखिए समय का अभाव है, अभी 4:15 बज गए, अभी कथा बहुत पड़ी है, कथा भी कहनी है, समय का बहुत अभाव है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो दिन भी छोटे हों, छोटा दिन होता है कि नहीं, रात बड़ी हो। भैया श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित
जब नारायण भगवान आकर के द्रौपदी जी के सन्मुख खड़े हो गए, जो दृश्य द्रौपदी जी अपने हृदय में देख रहे थे, आंखें बंद करके देख रहे थे, चतुर्भुज रूप में दर्शन कर रहे थे, वही चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण भगवान द्रौपदी जी के सामने खड़े हो गए। देखते रहे। नारायण भगवान ने कहा, हे द्रौपदी अपनी आंखें खोलो, बेटा मैं तेरा नारायण तेरे सामने खड़ा हूं, आंखें खोलो। अब द्रौपदी ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो नेत्र को खोलते ही मेरे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। बोले चतुर्भुज रूप भगवान की जय। अब जैसे ही दर्शन हुए, अब द्रौपदी स्तुति करना तो चाहते हैं लेकिन स्तुति करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि नारद जी ने सिर्फ मंत्र देना सिखाया था, भगवान का भजन करना सिखाया था, लेकिन स्तुति करना नहीं सिखाया। बोलने की खूब इच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। तभी मेरे नारायण ने अपने शंख को द्रौपदी के कपोल से लगाया। जैसे कपोल से लगाया तो सरस्वती को जागृत किया। जैसी सरस्वती जागृत हुई तो हाथ जोड़ करके द्रौपदी महाराज स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदेन वरारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तं पट्टस्य प्रतस्य पुटेशयानं बालमुकन्दं मनसा स्मरामि। जैसी स्तुति करें तो चरणों में बंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो अंत में नारायण भगवान ने कहा, द्रव मांग, क्या मांगना चाहता है? तो द्रौपदी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य ये होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना। जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि परमात्मा को कैसे भी किसी तरह हमको गोविंद का दर्शन हो जाए। आज मुझे गोविंद का दर्शन हो गया है तो मुझे ऐसी क्या कमी है मेरे जीवन में, अब मांगने की क्या इच्छा है जो मैं तुमसे मांग। नारायण भगवान मनी मन में सोचने लगे कि ये भजन करने आया था राजगद्दी के लिए, हैं? राजगद्दी के लिए गया था कि नहीं? क्योंकि उसकी मौसी ने पीटा, किसकी पीछे पीटा है? गोदी में बैठाने के लिए। नारायण भगवान ने सोचा कि ये भजन करने के लिए आया है, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। अब जब मैं इससे कह रहा हूं कि मांग ले तो ये मना कर रहा है। ज्यादा आग्रह किया, द्रौपदी ने कहा नहीं कुछ चाहिए। तो नारायण भगवान ने वरदान दिया कि जा ध्रुव, कुछ कल्पों तक तू राज्य शासन करेगा और अंत में तुझे ऐसे धाम को लेकर के चलूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा और द्रौपदी तेरा बोल गोविंद भगवान। जैसे द्रौपदी आए और माता को पता चली कि आज मेरे पुत्र ने, मेरे बेटे ने और नारायण के दर्शन कर लिए। द्रौपदी आकर के माता के चरणों में बंधन किया। माता के चरणों में बंधन किया ना तो सुनीति बोली, लाल तुझे परमात्मा के दर्शन हो गए कि वैसे लौट के आ गए? बोले द्रौपदी बोले, मैया मैंने नारायण के दर्शन साक्षात किए। सुनीति बोली, बेटा मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तेरी बात का भरोसा कैसे करूं कि तूने भगवान के दर्शन कर लिए? मैं तभी विश्वास करूंगी कि जब तू मुझे नारायण के दर्शन खुद मेरी अपनी आंखों से मैं देख लूंगी। द्रौपदी बोले, अच्छा मैया? बोले हाँ। द्रौपदी बोले, अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए और द्रौपदी ने फिर स्तुति की है तो चतुर्भुज का रूप, चतुर्भुज के दर्शन, नारायण भगवान के दर्शन द्रौपदी ने अपनी माँ को साक्षात करा दी। बोल गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। भैया जीवन में माँ वही सार्थक है जिसका बेटा धार्मिक कार्य करता है, जिसका बेटा संत होता है। उस माँ की कोख और दूध सफल है जिसका बेटा समाज में धार्मिक आयोजन कराता है। उस माँ की कोख और दूध सफल है जिसका बेटा समाज में अपने माता पिताओं के नाम रोशन करता है। के जननी तू भक्त जन और के दाता के सूर, जाते तो तू बांझ रहे काहे गवावेनो। आज भैया श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित द्रौपदी ने 36,000 वर्ष तक राज्य संभाला और अंत में राज्य संभालते रहे तो उनके जो उत्तम था वो कुबेर का बगीचा उजाड़ने लगे तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई।
जब उत्तम की मृत्यु हुई तो ध्रुव ने भी संहार करना प्रारंभ कर दिया। तो वहां पर उनके बाबा आए, जैसे उनके शंभु मनु बाबा आए तो उन्होंने आकर के रोका, बोले बेटा ये वैष्णवों के लक्षण नहीं होते, वैष्णवों के लक्षण होते हैं कि भगवान का जब प्राप्ति हो गई, सत्संग हो गया, तो फिर मार काट जो अहिंसा कर रहे हो ये वैष्णवों के लक्षण नहीं होते। स्वयं मनु ने आकर के उनको रोका, बेटा रोको। ध्रुव जी रुके। अंत में ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य शासन संभाला। जब ऊपर से विमान आया विष्णु भगवान का, पार्षद लेने के लिए आए, तो अंत में मेरे विदुर जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके बताते हैं, श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से कह रहे हैं कि जब मृत्यु देवी आई थी ध्रुव जी के पास, विमान पर चढ़ने वाले थे ध्रुव जी, तो मृत्यु देवी ने कहा, हे ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ नारायण भगवान के धाम में। बोले क्यों जा रहे हो? बोले मेरे लिए विमान आया है। तो मृत्यु देवी ने कहा कि मेरे बिना आज्ञा के इस दुनिया से कोई नहीं जाता। ध्रुव जी ने कहा अच्छा। बोले हाँ। ध्रुव जी बोले अपने सर को थोड़ा नीचे करना। जैसे मृत्यु देवी ने जैसे सर को नीचे किया, ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा और सिर पर पैर रख करके और विमान पर चढ़ गए और भगवान के धाम को। मेरे प्यारे श्रोताओं, आगे चल करके इन्हीं के वंश में कपिल देव हुए, उनके भरत जी महाराज हुए जो जड़ भरत के नाम से जाने जाते। भरत जी महाराज ने यौवन में ही घर को छोड़ दिया, जवानी में ही घर को छोड़ दिया, गंडकी नदी के किनारे जाकर के और भगवान का सतत ध्यान किया। ध्यान रखना, कभी हमको घर छोड़ना हो तो बुढ़ापे का कभी सहारा मत लेना। अगर भगवान का हमको भजन कर रहा हो ना, कभी बुढ़ापे का सहारा मत लेना, क्योंकि बुढ़ापे में भगवान को भजन ना हो, खुद को ही भजन हो। जैसे ही भरत जी महाराज और गंडकी नदी में जाकर के कंठी तक जल में खड़े होकर के और सूर्य भगवान का भजन करते थे और सिर्फ एक ही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरी ये बुद्धि, मेरा ये मन कहीं दो रास्तों पर नहीं चला जाए। सिर्फ ऐसी विनती करते थे, अगर मेरा मन रहे तो भगवान के चरणों में रहे। ऐसा भजन करते थे। लेकिन होनी तो होकर रहे और अनहोनी ना हो। एक दिन भजन कर रहे थे, गंडकी नदी में खड़े होकर, कंठ तक जल में खड़े होकर के गोविंद का सूर्य का भजन कर रहे थे। तभी वो एक दृश्य देखते हैं कि एक गर्भवती हिरनी उस नदी में जल पीने के लिए आई। जल पीने के लिए आई तो पीछे से एक शेर ने धाड़ लगाई और उस शेर की धाड़ से भयभीत होकर के जो हिरनी थी और नदी में कूद गई। प्रसव का समय जैसी नजदीक आया, पार करना उस हिरनी ने चाहा तो उसका गर्भ था वो नदी में ही गिर पड़ा और वो गर्भ बहने लगा। ये दृश्य देखते हैं कौन? भरत जी महाराज। भरत जी ने देखा कि अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो इसके प्राण चले जाएंगे। और इंसान का भी यही कर्म होता है प्यारे, कि अगर किसी के प्राण जा रहे हों, इंसानियत जिसको कहते हैं कि अपना लाखों का नुकसान होने पर भी दूसरे के दुख को ना देख सके, उसे कहते हैं इंसान। एक बार एक संत जी स्नान कर रहे, तो संत जी जैसे स्नान कर रहे तो उनको देखा, उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बिच्छू उस नदी में बह करके जा रहा था। तो संत जी ने देखा कि अगर मैंने इस बिच्छू को नहीं बचाया तो इसके प्राण चले जाएंगे, ये मर जाएगा। तभी संत जी ने अपना हाथ उस नदी में डाला बिच्छू को निकालने के लिए। जैसे बिच्छू हाथ में आया तो बिच्छू ने डंक, बिच्छू का भी यही होता है डंक मारना। जब डंक बिच्छू मारता है तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। किसी को बिच्छू ने डंक मारा है? कितनी कड़ी वेदना होती है। जैसे ही संत के हाथों में बिच्छू ने डंक मारा
तो संत ने जैसे हाथ में बिच्छू आया, डंक मारा तो संत ने उस बिच्छू को छोड़ दिया। फिर पकड़ा बिच्छू को, फिर डंक मारा, बिच्छू ने फिर छोड़ दिया। फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि संत जितनी बार बिच्छू को पकड़े, बिच्छू उतनी बार डंक मारे, संत उसे छोड़ दे। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा, बोले बाबा, बोले आप इस बिच्छू को बार बार पकड़ते हो, बार बार ये बिच्छू आपको डंक मारता है, ऐसा ना करें, इस बिच्छू को मरने में ही ज्यादा शौक है तो इसे मर जाने दो, बह जाने दो। संत ने कहा नहीं, संतों का स्वभाव होता है बहते हुए को पार लगाना। संत हृदय नव नीत समान। संतों का हृदय माखन जैसा कोमल होता है साहब, दूसरे के दुख को न देख सके वो होता है संत। संत ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले कि ये 25 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं जिसे जितनी बार पकड़ रहा हूँ उतनी बार डंक मार रहा है। जब 25 ग्राम का ये बिच्छू डंक मारते अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो 80 किलो का हूँ, फिर मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? ये जितनी बार डंक मारेगा मारने दो, लेकिन मैं इसे पार लगा करके ही छोड़ूंगा। आज यही दृश्य देखा किसने? भरत जी ने। बोले कि अगर ये हिरण का बच्चा इसमें से चला गया तो ये मर जाएगा। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। अच्छा काम किया है कि बच्चे को बचाया, अच्छा काम किया। लेकिन अच्छा काम तब तक होता जब तक उस बच्चे को बचा करके उसका थोड़ा घास पानी पिला करके उसे वापस उन हिरणों के झुंड में छोड़ देते, तब तक। लेकिन हिरण के बच्चे को ध्रुव जी, भरत जी ने कुटिया में तो बसाया, लेकिन उस बच्चे को अपने मन में भी बसा लिया। बोले ब्यास जी महाराज की एक बार जोरदार ताली बजाएंगे ब्यास जी महाराज के, क्योंकि ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों की दर्शन बड़ी सौभाग्य से होते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान। भैया जैसी बचाया तो ध्रुव जी जो भरत जी थे उसका लालन पालन करने लगे। भरत जी लालन पालन करने लगे। लालन पालन करते 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 उस हिरण में इतना मन फंस गया कि जो माला भगवान की करते थे ना, पूजा पाठ करते थे, वो नित्य प्रतिदिन छूटता चला गया। अंत में परिणाम ये हुआ कि जो भरत जी थे उन्हीं के साथ सोमे, हिरण के बच्चे के साथ, उसके साथ खाना खाएं, पानी पी में, दिन भर उसी की हिरण की सेवा में लगे रहते। उनका मन हिरण के बच्चों में फंसता गया। एक दिन हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, रात्रि में वो हिरण का बच्चा उस कुटिया से बाहर हो गया और हिरणों के झुंड में जाकर के रात दिन नहीं लौट करके आया। अब भरत जी ने सोचा पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ गया होगा, किसने मार दिया होगा। ये सोच करके उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, अंतगता सुमता। मरते समय जो व्यक्ति जिसका भी चिंतन करता है उसको अगला जन्म ऐसा ही धारण। अगर तुम्हारा मरने का समय है तो तुम्हारा मन कहू अपने बच्चा की प्रत होए या किसी पशु पक्षी की प्रत होए और तुम उसकी पशु पक्षी की, जानवर की याद कर करके रोवे, तो ध्यान रखना अगले जन्म तुम्हें जानवर का ही मिलेगा। भरत जी हिरण का चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो उनको अगला जन्म किसका धारण करना पड़ा? हिरण का। जैसे हिरण का धारण करना पड़ा तो भरत जी बड़े परेशान। 4 पैर वाले हिरण बने भरत जी। अब भरत जी जैसे हिरण बने ना, तो हिरण के रूप में भी भरत जी एकादशी का व्रत रहते थे। हिरण खाते थे हरी हरी घास, तो भरत जी खाते थे सूखी घास, क्योंकि सूखी घास में कीड़े मकोड़े नहीं होते। वो किसी जीव जंतु की हत्या करना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवान का चिंतन करते थे, हिरण के भी रूप में भगवान का भजन करते थे।
उन्होंने एक समय ऐसा आया कि उस हिरण के भी देह को त्याग करके एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। और ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म लिया तो बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा भरत, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को याद करके कल मुझे सुनाना। तो भरत जी सोचे आज मुझे एक मंत्र दे रहे हैं, कल 2 देंगे, फिर अगले दिन मुझे पंडिताई में फंसा देंगे, मैं फिर भगवान को भजन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भैया भरत जी का तो अलग ही है कि पारा मामा पारा धन हारन को बेस्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लयले। भरत जी ने उस मंत्र को जानबूझ करके याद नहीं किया। जैसे ही सुबह हुई बोले बेटा मुझे मंत्र सुनाना, तो भरत जी ने मंत्र नहीं सुनाया ना। तो पिताजी बोले मेरे घर में पुत्र ने जन्म नहीं लिया, मेरे घर में तो किसी जड़ ने ही जन्म ले लिया। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, जड़। पीछे मैया का बारात में आई है, बोली में शर्म लग रही है। भैया जी आए, बोले भैया आपने ये मंत्र क्यों नहीं सुनाया? बोले मुझे याद ही नहीं हुआ। तो पिताजी से बोले उनके बड़े भाई के पिताजी ये किसी काम का नहीं, ऐसा करो हमारे जो खेती पक गई है, बाजरे वाला खेत पक गया है, उसे चिड़िया खा रही है, उनसे जाकर के कहो कि ये इसे उसे रखाएगा, चिड़िया को वहां से भगाएगा। भरत जी चिड़िया को पहुंच गए साहब। लेकिन भरत जी ने सोचा कि हम जब किसी को खाना दे नहीं सकते तो किसी पे से हम छीनने का भी हक हमारा नहीं है, हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमको किसी को मारने का भी हक नहीं है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब भरत जी ने क्या किया, खेत के कोने पर बैठ गए और सोच रहे हैं कि हम इनको क्या भगाएं। तो जितने भी दूसरों के खेत में चिड़िया गाय लग रही थी ना, सभी गाय चिड़ियों को बुला बुला करके और अपने खेत में उसको खेत को चुगाने लगे। और क्या गा रहे हैं, राम के चिड़ैया देखो, जा गाने तुम गाओ और हम सुनेंगे, ठीक है? जा भजन तुम गाओ हम सुनेंगे। बजा बजा बजा। कोई तो चिड़िया कह रही है, कोई कह रही है खाएगा पेट। खचू मैया कह रही है चिड़िया खेता में घुस गई, कोई खाएगा चिड़िया। राम की चिड़िया खाओरी चिड़ैया। संतों का हृदय माखन जैसा कोमल होता है साहब, दूसरे के दुख को न देख सके वो होता है संत। संत ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले कि ये 25 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं जिसे जितनी बार पकड़ रहा हूँ उतनी बार डंक मार रहा है। जब 25 ग्राम का ये बिच्छू डंक मारते अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो 80 किलो का हूँ, फिर मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? ये जितनी बार डंक मारेगा मारने दो, लेकिन मैं इसे पार लगा करके ही छोड़ूंगा। आज यही दृश्य देखा किसने? भरत जी ने। बोले कि अगर ये हिरण का बच्चा इसमें से चला गया तो ये मर जाएगा। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। अच्छा काम किया है कि बच्चे को बचाया, अच्छा काम किया। लेकिन अच्छा काम तब तक होता जब तक उस बच्चे को बचा करके उसका थोड़ा घास पानी पिला करके उसे वापस उन हिरणों के झुंड में छोड़ देते, तब तक। लेकिन हिरण के बच्चे को ध्रुव जी भरत जी ने कुटिया में तो बसाया, लेकिन उस बच्चे को अपने मन में भी बसा लिया। बोले व्यास जी महाराज की एक बार जोरदार ताली बजाएंगे व्यास जी महाराज के, क्योंकि ऐसे संतों के ऐसे महापुरुषों की दर्शन बड़ी सौभाग्य से होते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान। भैया जैसी बचाया तो
ध्रुव जी जो भरत जी थे उसका लालन पालन करने लगे। भरत जी लालन पालन करने लगे। लालन पालन करते 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 उस हिरण में इतना मन फंस गया कि जो माला भगवान की करते थे ना, पूजा पाठ करते थे, वो नित्य प्रतिदिन छूटता चला गया, छूटता चला गया। अंत में परिणाम ये हुआ कि जो भरत जी थे उन्हीं के साथ सोमे, हिरण के बच्चे के साथ, उसके साथ खाना खाएं, पानी पी में, दिन भर उसी की हिरण की सेवा में लगे रहते। उनका मन हिरण के बच्चों में फंसता गया, फंसता गया। एक दिन हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। रात्रि में वो हिरण का बच्चा उस कुटिया से बाहर हो गया और हिरणों के झुंड में जाकर के रात दिन नहीं लौट करके आया। अब भरत जी ने सोचा पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ गया होगा, किसने मार दिया होगा। ये सोच सोच करके उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, अंतगता सो मता। मरते समय जो व्यक्ति जिसका भी चिंतन करता है उसको अगला जन्म ऐसा ही धारण। अगर तुम्हारा मरने का समय है तो तुम्हारा मन कहू अपने बच्चा की प्रत होए या किसी पशु पक्षी की प्रत होए और तुम उसकी पशु पक्षी की जानवर की याद कर करके रोवे, तो ध्यान रखना अगले जन्म तुम्हें जानवर का ही मिलेगा। भरत जी हिरण का चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो उनको अगला जन्म किसका धारण करना पड़ा? हिरण का। जैसे हिरण का धारण करना पड़ा तो भरत जी बड़े परेशान। चार पैर वाले हिरण बने भरत जी। अब भरत जी जैसे हिरण बने ना, तो हिरण के रूप में भी भरत जी एकादशी का व्रत रहते थे। हिरण खाते थे हरी हरी घास, तो भरत जी खाते थे सूखी घास, क्योंकि सूखी घास में कीड़े मकोड़े नहीं होते। वो किसी जीव जंतु की हत्या करना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवान का चिंतन करते थे, हिरण के भी रूप में भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक समय ऐसा आया कि उस हिरण के भी देह को त्याग करके एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। और ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म लिया तो बड़े हुए, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा भरत, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को याद करके कल मुझे सुनाना। तो भरत जी सोचे आज मुझे एक मंत्र दे रहे हैं, कल 2 देंगे, फिर अगले दिन मुझे पंडिताई में फंसा देंगे, मैं फिर भगवान को भजन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भैया भरत जी का तो अलग ही है कि पारा मामा पारा धन हारन को बेस्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लयले। भरत जी ने उस मंत्र को जानबूझ करके याद नहीं किया। जैसे सुबह हुई बोले बेटा मुझे मंत्र सुनाना, तो भरत जी ने मंत्र नहीं सुनाया ना, तो पिताजी बोले मेरे घर में पुत्र ने जन्म नहीं लिया, मेरे घर में तो किसी जड़ ने ही जन्म ले लिया, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? जड़। पीछे मैया का बारात में आई है, बोली में शर्म लग रही है। भैया जी आए, बोले भैया आपने ये मंत्र क्यों नहीं सुनाया? बोले मुझे याद ही नहीं हुआ। तो पिताजी से बोले उनके बड़े भाई के पिताजी ये किसी काम का नहीं, ऐसा करो हमारे जो खेती पक गई है, बाजरे वाला खेत पक गया है, उसे चिड़िया खा रही है, उनसे जाकर के कहो कि ये इसे उसे रखाएगा, चिड़िया को वहां से भगाएगा। भरत जी चिड़िया को पहुंच गए साहब, लेकिन भरत जी ने सोचा कि हम जब किसी को खाना दे नहीं सकते तो किसी पे से हम छीनने का भी हक हमारा नहीं है। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमको किसी को मारने का भी हक नहीं है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब भरत जी ने क्या किया, खेत के कोने पर बैठ गए और सोच रहे हैं कि हम इनको क्या भगाएं। तो जितने भी दूसरों के खेत में चिड़िया गाय लग रही थी ना, सभी गाय चिड़ियों को बुला बुला करके और अपने खेत में उसको खेत को चुगाने लगे। और क्या गा रहे हैं? राम के चिड़ैया देखो, जा गाने तुम गाओ और हम सुनेंगे, ठीक है? जा भजन तुम गाओ हम सुनेंगे। भैया भैया कोई तो चिड़िया कह रही है, कोई कह रही है खाएगा पेट।
बच्चू मैया कह रही है चिड़िया खेत में घुस गई, कोई खाएगा चिड़िया। राम की चिड़िया खाओरी चिड़ैया, बड़े गोविंद भगवान, क्योंकि समय कम है, ज्यादा आज जैसे खेत को चुगाने लगे बाबू बड़ो भैया को बोले पिताजी पिताजी, बोले हाँ, बोले ये तो बिल्कुल ही बेकार है। बोले क्यों? बोले इसने पूरे खेत का भी सुपड़ा साफ करा दिया, इसको यहाँ से भगाओ। इधर एक कौल भील था, कौल भील ने माता रानी से आकर के ये कहा कि हे मैया, अगर मेरे कोई संतान हो गई। भरत जी खेत से आ रहे हैं तो कौल भीलों ने देखा ये बड़ा मोटो तंगड़ो अच्छा खासा, मैया बड़ी प्रसन्न होगी जाके पड़ी। अब पकड़ करके, तो भरत जी ने ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। अब पकड़ करके जैसे मैया के सामने खड़ा, करा करके मैया के सामने उसकी गर्दन झुकवाई। जैसे कौल भील ने तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा, तभी माता रानी जो काली मैया की जो मूर्ति थी सामने, उस मूर्ति में फट करके मूर्ति चटक करके उसमें से मां भद्रकाली का रूप प्रकट हो गया। बोले काली मैया के जय जय श्री। जैसे काली माता का रूप प्रकट हुआ और उस कौल भील से तलवार छुड़ाई और उस कौल भील का सिर धड़ से अलग कर दिया। ध्यान रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि काली मैया है ना वो खून की प्यासी होती है, कोई देवी देवता बलि का प्यासा नहीं होता है। कोई देवी देवता ये नहीं चाहता कि हम हिंसे के भूखे हैं। अगर किसी को बलि देनी है, किसी जीव की मत दो। काली मैया किसी जीव की बलि नहीं मांगती, वो कहती है अगर तुझे बलि देनी है तो हमारे अंदर जो जीव बैठे हैं ना, कौन, काम क्रोध मोह मत्सरता, हमारे अंदर जो व्याप्त हैं, तुम काली मैया बने होगा कन्हैया कोई पता होना, तुम भेसे बदले हाल। कबू तो काली मैया बन जाए, कबू कृष्ण भगवान बन जाए मेरो। अरे इन पागल दिमागों में आनंद भरे लच्छे हैं, हमको पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही। और भगवान के दरबार में
पागल होते हैं साहब, वो पागल थोड़ी होते हैं। तुम भले ही उनको पागल समझो, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, वो लोग तुमको ही पागल समझे। ये देखो खाने पीने में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हम कम से कम ठीक तो है, गोविंद को नाम तो ले रहे हैं। हमें संसार से कोई वो तो नहीं है। आज जैसे ही माता ने उसके प्राणों की रक्षा करी, रक्षा करके जैसे आया तो एक सिंधु देश का राजा रावगढ़ अपनी पालिकी जाकर के ब्रह्म तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता था कपिल मुनि के आश्रम पर। तो उन जो पालिकी उठाने वाले जो 4 लोग लगते हैं, पालिकी उठाते हैं, उसमें से एक व्यक्ति बीमार हो गया, पालिकी उठाने में असमर्थ रहा। तो राजा रावगढ़ ने कहते जाओ, जो भी तुमको मिले उसको पकड़ करके पालकी में लगा लो। तो सामने से आ रहे कौन, भरत जी को पकड़ा और पालकी में लगा दिया। अब भरत जी को पालकी में तो लगा दिया, कंधे में पालकी रख ली, चल रहे हैं साहब। जैसे ही चलते तो चींटियों का झुंड आता ना, चींटियों का झुंड आया, भरत जी छलांग लगाते, जैसे ही छलांग लगाते पालकी हिलती, पालकी में बैठा राजा रावगढ़ था, उसका सिर पालकी से टकराता, जैसे ही पालकी से टकराता ना तो उसके सिर में लग जाती। राजा रावगढ़ बोला, रहे हो आप ठीक से नहीं चला जाता। बोले क्या हुआ महाराज? बोले मेरे कितनी पीड़ा हो रही है, मेरी सर में लग गई। लोग बोले 3 कार, बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये नया आया है ना मोटा, इस पे ठीक से नहीं चला जा रहा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कभी तो ये नाचने लगता है, ये कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी कूदने लगता है, यही जो कर रहा है यही कर रहा है। तो राजा रावण ने कहा, अरे मोटे तुझ पर ठीक से नहीं चला जा रहा, तू जिंदे होते ही मरा हुआ है। कहते तुम ठीक से चल, नहीं मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। आज भरत जी ने मन ही मन में सोचा कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, क्योंकि संतों, आज मैंने संत होकर के इस राजा रावगढ़ को अपने सर पर धारण किया, अपने कंधे पर धारण किया है। अगर मेरा कंधे पर धारण करना मेरा तभी सार्थक होगा जब मैं इसके अंदर से जो अहंकार है इसको दूर कर दूंगा। राजा रावगढ़ की पालकी जैसे नीचे रखी, नीचे रख करके बोला, अरे राजा रावगढ़ देखिए कितनी अच्छी बात है। राजा जड़ भरत के पिता ने मारा तो कुछ नहीं बोले, भाभियों ने पीटा तो भी कुछ नहीं बोले, भाइयों ने पीटा तो भी कुछ नहीं बोले, कॉल भी पकड़ के ले गए तो भी कुछ नहीं बोले, लेकिन आज बोल रहा है। क्यों? ध्यान रखना, बोलना ऐसे कि जिससे तुम्हारी बातों को सुन करके दूसरे के जीवन में परिवर्तन आ जाए। ऐसे नहीं कि पूरे दिन चवरी चवर जीव चलाओ। बोलना उस समय बोलो, और बोलो ऐसा बोलो कि जो दूसरे का जीवन तुम्हारी वाणी से धन्य हो जाए, उसके जीवन का तुम्हारी वाणी से कल्याण हो जाए। राजा रावगढ़ को जैसे पालकी उठाया, बोले अरे राजा रावगढ़ तू मुझसे कह रहा था कि मैं मोटा हूं, अरे मोटा और पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। तू कह रहा था मैं तुझे मार दूं, अरे राजा तू क्या मारेगा? मारने वाला भी भगवान है और जन्म देने वाला भी भगवान है। जब तू जन्म नहीं दे सकता तो तेरी मारने